नेपाल ने पहले जमीन पर कब्जा किया, अब हमारा पानी बंद कर दिया। लेकिन सोचिए अगर भारत ने नेपाल का हुक्का पानी बंद कर दिया तो क्या होगा नेपाल का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल लगातार सीमा पर अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। कभी जमीन पर कब्जा करता है, कभी बांध बनाने से रोक देता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नेपाल की हेकड़ी भारत चुटकियों में निकाल सकता है। कैसे? तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बिहार से सटे भारत नेपाल की सीमा में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल ने पहले जमीन पर दावा ठोका और अब उसने पानी बंद कर दिया। इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन नेपाल नहीं जानता कि भारत का विकल्प कभी भी चीन नहीं बन सकता, क्योंकि सभी ओर से जमीन से घिरा नेपाल जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। नेपाल अपनी जरूरत का करीब 90% सामान भारत से ही आयात करता है। वहीं नेपाल में बनी 55 से 60% वस्तुएं भारत में निर्यात की जाती हैं। भारत का पड़ोसी देश नेपाल सब्जी से लेकर नमक तक काफी कुछ भारत से आयात करता है। भारत से पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर सब्जियां, दाल, चाय पत्ती, सब्जी, चमड़े के उत्पाद रोजाना नेपाल चाहते हैं। यानी कि भारत की मदद के बिना नेपाल का काम नहीं चलने वाला। जो चावल भारत के बाजार से 30 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, अगर ये चावल भारत से ना मिले तो नेपाल में ये महंगा हो जाएगा। भारत से आने वाले खाद बीज पर नेपाल की खेती निर्भर है। खाद बीज भारत ने बंद कर दिए तो नेपाल में खेती का काम ठप हो जाएगा और फिर होगा क्या? नेपाल में भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। हालांकि नेपाल ने अभी मई में सब्जियों के आयात पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि उसने सब्जियां अपने देश में ही उत्पादित करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर भारत खेती में प्रयोग होने वाली खाद और बीज की आपूर्ति ही रोक देता है तो क्या होगा नेपाल का? सब जानते हैं। नेपाल का स्वदेशी उत्पादन का सपना तभी खाक में मिल जाता है। लेकिन भारत किसी के सपनों पर पानी नहीं फेरता, बल्कि अपने सपनों के साथ साथ दूसरे देशों के सपनों को भी पूरा करने में मदद करता है। नेपाल भारत की इसी अच्छाई का लगातार फायदा उठा रहा है। पर अगर नेपाल ना सुधरा तो बड़ा एक्शन जरूर होगा, क्योंकि पानी सर से ऊपर गया तो अंजाम बुरा हो सकता है। और नेपाल ये बात जानता है कि भारत से पंगा महंगा पड़ सकता है। वैसे भी आपको बता दें कि ओली की सरकार मैक्सिमम 10 दिन की है और 10 दिन बाद वहां वैसे भी सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। कब तक हाउयांगी उन्हें बचाती रहेगी, ये सवाल भी है। और वहीं की सत्ताओं में संघर्ष भी है। अब देखना होगा आगे क्या होगा। और लगातार हेडलाइंस इंडिया मुद्दों की बात करता रहेगा, क्योंकि हमारी रोटी पर पलने वाला नेपाल आज हमारा पानी रोकने की बात कर रहा है। भारत तो अपने पानी का जुगाड़ कर लेगा, लेकिन अगर हमने बंद कर दिया तो शायद नेपाल उभर नहीं पाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात हम बेबाक बेखौफ अंदाज से करते हैं। नमस्कार।